हेलो फ्रेंड, एसएससी जीडी के 2021 में आपका जो वैकेंसी आया था और उसके साथ आपका हाल ही में उसका कट ऑफ की लिस्ट भी जारी ऑफिशियली कर दिया गया है और उसके साथ जितने कैंडिडेट क्वालिफाई करें वो फिजिकल देने के लिए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका फिजिकल कब होने वाला है और उसके साथ आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लेकर जाना है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपको क्या आपको दिखाना होता है और उसके साथ आपका फिजिकल की डिटेल्स, आपका फिजिकल में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी और उसके साथ आपको इस वीडियो आपको आखिर तक ही देखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं एसएससी जीडी की कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं एसएससी जीडी का फिजिकल कब होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी आपका फिजिकल की जो तैयारी अच्छी तरह से कर रहा है और उसके साथ आपका फिजिकल क्योंकि एडमिट कार्ड जल्द ही आने वाला है, यानी आपका अप्रैल महीने ही आपका फिजिकल के एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसी साथ आपका अप्रैल के लास्ट तक ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल की कोई भी ऑफिशियल अपडेट है तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं इनका जब जारी होगा तो आपको क्या करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी साइट पर आकर आपको एसएससी के एडमिट कार्ड सेक्शन पर जाकर ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड और उसके साथ आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर आपको जिस भी दिन आपका फिजिकल होने वाला है आपका रिपोर्टिंग टाइम के पहले ही आपको जहां पर पहुंच जाना है और उसके साथ आपका जो एंट्री करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड को आपको दिखाना है और उसके साथ आपका आइडेंटिटी प्रूफ को आपको दिखाकर आपको अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद ही आपको एक बार हाइट लगा होता है, जो बार हाइट पर आपको पहले आपको हेड उस पर ही लगना चाहिए। आपका हेड वहां पर नहीं लगेगा तो आपको वो साइड कर देंगे और आपको रिजेक्ट पर्ची देकर आपको बाहर विदा कर देंगे और उसके साथ आपका हेड लगेगा तो आपको आगे के प्रोसेस के लिए भेजेंगे और वहां पर आपको डॉक्यूमेंट कार्रवाई करेंगे और उसके साथ आपको डिक्लेरेशन भरने के लिए वो बोलेंगे। डिक्लेरेशन पर साफ साफ बता दिए हैं कि आज पर आपका फिजिकल पर कोई भी आपका मेडिकल इशू आएगा तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे। तो इस तरह आपको डिक्लेरेशन पर ही क्लियर इन्फॉर्मेशन देना होता है। वहां पर आपका सिग्नेचर के साथ साथ आपको डिक्लेरेशन भरना होता है और डिक्लेरेशन भरने के बाद ही आपको रनिंग के लिए प्रिपरेशन करेंगे और उसके साथ आपको एक चेस्ट नंबर देखा होता है और चेस्ट नंबर आपको देने के बाद अब चेस्ट नंबर को पहनने के बाद आपको सारे इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा कि आपका रनिंग कितना किलोमीटर है और उसके साथ आपको कहाँ पर आपको पानी मिलेगा, कहाँ पर आपको टोकन लेना है, उसकी पूरी जानकारी आपको बता दिया जाएगा और बता देने के बाद आपको रनिंग के लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। और उसके साथ रनिंग की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे कि आपका मेल कैंडिडेट की 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है और फीमेल की 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकंड ही कंप्लीट करना होता है। लेकिन लद्दाख रीजन पर जो जाते हैं उनके 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही उनको कंप्लीट होना होता है और जो फीमेल कैंडिडेट है वो 800 मीटर रनिंग 4 मिनट के अंदर ही उनको कंप्लीट करना होता है जो लद्दाख रीजन से जाते हैं। और उसके साथ आपको रनिंग की जब आप करेंगे तो आपको अच्छी तरह से आपको रनिंग करिए और उसके साथ रनिंग की प्रैक्टिस अभी तक नहीं करे तो आपको रनिंग की प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए और रनिंग की प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से करिए, नहीं तो आप फिजिकल में क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। और उसके साथ आप जो रनिंग कंप्लीट करेंगे तो जनरल रनिंग में जो क्वालिफाई करेंगे तो उनको फिर से उनका हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट मापा जाएगा और हाइट में बात करें तो नॉर्मली उनका हाइट लिया जाता है 170 उनका हाइट लिया जाता है मेल कैंडिडेट की और फीमेल की 157 और उसके साथ कुछ एरिया और उसके साथ कुछ कैटेगरी की हाइट रिलैक्सेशन मिलती है। जैसे कि एसटी कैटेगरी का जो हाइट लिया जाता है 162.5 और 150 उनका फीमेल कैंडिडेट की और उसके साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न के साइड पे जाते हैं जो एसटी कैटेगरी तो उनका हाइट लिया जाता है 157 मेल की और फीमेल की 147 लिया जाता है। और उसके साथ जो एसटी कैटेगरी इस वाले लेफ्ट विंग साइड पर जाते हैं तो उनका 160 उनका हाइट लिया जाता है और उसके साथ फीमेल की 147 उनका हाइट लिया जाता है। और उसके साथ जो इस वाले एरिया से बिलोंग करते हैं और उसके साथ उनका इस वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 165 उनका हाइट लिया जाता है और फीमेल की 155 उनका हाइट लिया जाता है। और उसके साथ जो इस वाले एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनका हाइट लिया जाता है 162.5 और फीमेल के लिए 152। तो इस वाले एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 157 उनका हाइट लिया जाता है और उसके साथ फीमेल कैंडिडेट की 152 उनका हाइट लिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस पर अभी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका चेस्ट भी वहाँ पर मापा जाता है।
जब आपका चेस्ट मापेंगे तो आपको चेस्ट को आपको आगे इस तरह नहीं लेकर लेकर जाना है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और उसके साथ आपका चेस्ट भी ज़्यादा आपको फूलता नहीं है। आपको चेस्ट फुलाने के लिए आपका सांस को आपको अंदर लेना होता है, जहाँ पर आपका चेस्ट ही फूलता है। और वो चेस्ट नॉर्मली आपको 5 सेंटीमीटर ही फुलाना होता है। तो इसलिए आपको चेस्ट का आपको इस तरह आगे लेकर आपको नहीं जाना है। आपको चेस्ट जब फुलाएंगे तो आपका सांस को आपको अंदर भेजेंगे तो आपको चेस्ट भी फूलेगा। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका चेस्ट कितना लिया जाता है। नॉर्मली चेस्ट उनका 80 सेंटीमीटर लेना जाता है और उसके साथ नॉर्मली आपको 5 सेंटीमीटर ही फुलाना होता है। नॉर्मली सारे कैंडिडेट के लिए होता है, लेकिन कुछ एरिया और उसके साथ कुछ कैटेगरी के लिए चेस्ट रिलैक्सेशन मिलती है। जैसे कि एसटी कैटेगरी के लिए 76 उनका चेस्ट दिया जाता है और 5 सेंटीमीटर उनको फुलाना होता है। सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की मेजरमेंट होता है। और उसके साथ जो इस वाले एरिया से बिलोंग करते हैं उनका चेस्ट वो 78 उनका होता है और उसके साथ उनको 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। जो इस वाले एरिया से बिलोंग करते हैं उनका लिए 77 उनका चेस्ट लिया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका वेट की भी मेजरमेंट होता है। वेट की मेजरमेंट जब होता है तो आपको एक बात की ध्यान रखना चाहिए कि आपका एज के हिसाब से, आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। रेफरेंस मेल कैंडिडेट की आपका वेट कितना होना चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एक कैंडिडेट की 23 एज है और उसके साथ उनका हाइट है 170, तो उनका वेट होना चाहिए 54 से 66 के बीच ही होना चाहिए। तो इस वाले को आपको ध्यान रखना है। और आपका वेट इससे कम है तो आपको आपका वेट बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। और उसके साथ आपका वेट इससे ज़्यादा है तो आपको वेट घटाने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि आपका वेट आपका फिट होना चाहिए। और उसके साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जब भी आपका फाइनली आपका रनिंग खत्म हो जाता है तो आपका मेजरमेंट होता है। आपका हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और उसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके साथ आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जिनका एनसीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उनका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या एनसीसी सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और उसके साथ जो एक्स सर्विस मैन के लिए है मैं बताना चाहता हूँ कि उन्हें एनओसी या क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनको लेकर जाना होता है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आपका सर्टिफिकेट है तो आपका सर्टिफिकेट में कोई गलती नहीं है तो वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपका कोई भी मिस्टेक है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। आपका कुछ भी मिस्टेक नहीं है तो आपको अप्रूवल कर देंगे और उसके साथ आपको अप्रूवल पर्ची देकर आपको बाहर कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड के साथ शेयर करेगा। और उसके साथ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके रखें और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखें। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक बनाने के लिए।